मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारे दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। प्रश्न, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती है। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान उवाच। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान उवाच। बना बनाया सृष्टि चक्र है, रिपीट हो रहा है। कल्प पहले भी बाबा ने हमको ऐसे ही समझाया था और भगवान शिव एक ही है, वही ये सारी बातें हर कल्प के अंत में सृष्टि चक्र के अंतिम समय में हमें समझाते हैं और नए चक्र में लेकर जाते हैं। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। बाबा म्हणता हे माहिती झालं तुम्हाला कि मैं कौन हूँ, बाबा कौन है और सृष्टि का आदि मध्य अंत। तो ये जानकारी काफी नहीं है, सिर्फ हे माहिती झालं बस, समजलं आम्हाला काय ज्ञान। लेकिन इस ज्ञान को हमें रोज सुनकर प्रॅक्टिकल में लाना है। आपल्या त्या जीवनामध्ये ते सगळं ज्ञान दिसलं पाहिजे। मग त्यामुळे बाबा म्हणताय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा कोई कम। जानना मतलब बहुत अच्छी रीति से समझना और धारण करना। तर धारण केलं आपण तर त्या ज्ञानाचा फायदा आहे। नाही तो सिर्फ जानकारी कोई काम की नहीं है, माहिती मिळाली बस संपलं। हमें उसको जीवन में लाना है, अपना फायदा करना है, दुनिया का भी फायदा करना है। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर, चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। जसं त्या मिलिटरीमध्ये कोणाचं कोणतं पद असतं, तसं बाबा म्हणते अभी आपको राजाई मिलनी है, राजधानी में चलना है। राजाई स्थापन हो रही है नहीं, लेकिन वहां पर उस राजधानी में कोई राजघराने में आएगा, कोई राजा बनेगा, कोई महाराजा बनेगा, कोई साधारण प्रजा बनेगा, कोई साहूकार प्रजा बनेगा, उसमें आएगा। तो ये किस पर आधारित है? पढ़ाई सबके लिए एक है, पढ़ाने वाला एक है। हमारे प्रैक्टिकल जीवन में उसको अमल में लाने में उस पर आधारित है। तो जैसे बाबा ने काल सांगितलं, बाबा का कहना और हमारा करना। तो बाबा कहता है, समझाता है, हमें जानकारी देता है, लेकिन हमें उसके अनुसार करना है। ते प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचं। सगळी श्रीमद बाबांची आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणायची है। तो उसी आधार से नंबर बनते हैं, उसी आधार से जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद हम पाएंगे। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं।
इतकंसं सोपं महावाक्य बाबांचं, पण खूप गहराई आहे त्याच्यामध्ये. बच्चे जानते हैं, म्हणजे आपल्याला समजलेलं आहे, बाबांना गॅरंटी है कि बच्चों को समझ गया है कि हम अब इस रास्ते पर आए हैं तो हम क्या कर रहे हैं. हम खुद श्रीमत पर, हम खुद, आपण स्वतः बाबांच्या श्रीमतवरती, बाबांच्या श्रीमतवर चालून, बाबांची श्रीमत जीवनामध्ये आणून या सृष्टीवरती श्रेष्ठ राजधानी बनवतोय. उस कार्य में हम शामिल हो गए हैं. भगवान जो श्रेष्ठ राजधानी बनाने के लिए यहाँ पर आया है, हम उसमें शामिल हो गए हैं. और बाबा हमें ही आगे रखता है. हमारा पार्ट है कि हमें इस राजधानी, इस जो गंदी दुनिया है उसे श्रेष्ठ राजधानी में बदल देना है. श्रीमत पर चलकर इस सृष्टि पर हमें नई दुनिया लानी है. ऐसे ही नहीं आने वाली है. हमारा पार्ट है नई दुनिया लाने में. और जो नई दुनिया लाने में अपना पार्ट लेंगे, बजाएंगे, वही वहां पर श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे. तर ही एवढी मोठी जिम्मेदारी आहे आणि एवढा मोठा मान बाबांनी दिलेला आहे. दोन्ही बुद्धीमध्ये ठेवायचं. बाबांनी हा सन्मान आपल्याला दिलेला आहे की आपल्याला पुढे करतोय, आपल्याद्वारे हे कार्य त्याला करायचंय. आणि मग आपली जबाबदारी पण है. हम उसके बच्चे बने हैं, उसके परिवार में आ गए हैं, तो हम जो कुछ भी कर सकते हैं इस रास्ते पर, जितना अच्छी रीति से कर सकते हैं वो सब कुछ करना है. पहले स्व पुरुषार्थ, जो बाबा ने कहा है, नियम मर्यादाएं, उस पर चलना है. और वैसे वाइब्रेशन दुनिया में फैलाने, उतनी सेवा करनी है. तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी बाप से प्राइज मिलती है. वाटप नहीं है. जो जितना करेगा उतना पाएगा. क्योंकि अगर बाबा हमें ऐसे ही दे दे, बिना हम कुछ करे, हम कुछ नहीं करे, और हम बस बाबा के बच्चे हैं इसलिए बाबा हमें दे दे, तो बाबा तो सबका बाप है, तो उन पर तो अन्याय हो जाएगा, बाकी दुनिया वालों पर. तो हम कुछ करते हैं इसलिए बाबा हमको दे पाता है, और दुनिया वाले भी बाबा को कह नहीं सकते कि बाबा ने हम पर अन्याय किया है. उन्हें समझ में आ जाएगा इनको क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना पुरुषार्थ किया है. ये रोज मुरली सुनते थे, इनके जीवन में वो धारणाएं दिखती थी, कितने नियम में चलते थे, कितनी शांति से इन्होंने अपना जीवन चलाया, कितने प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे, कितना सुखी जीवन था इनका, इन्होंने बना लिया था. दुख में भी ये अचल अडोल रहते थे, स्थिर रहते थे, हमें भी धीरज देते थे. अपना जीवन बहुत प्यार भरा, सुख भरा, शांती भरा था इनका. हे दुनियावाल्यांना सगळं लक्षात येईल प्रॅक्टिकल मध्ये. आणि मग ते बाबांना नाव नाही ठेवू शकणार. इसीलिए तो वो बाबा का गायन है कि बाबा प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, दया का सागर है. अगर वो सिर्फ हम पर कृपा कर देता हमारे कुछ किए बिना, तो उसके लिए कोई गाता ही नहीं, उसकी कोई महिमा ही नहीं करता, उसको कोई पुकारता ही नहीं. तो इसलिए हमें वो जो है, जो बाबा चाहता है हम करें, वो सब कुछ करना है. तो बाबा म्हणते हैं तुम बच्चों को प्राइज मिलती है. आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है. तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है, वह उनको नहीं मिल सकती. जे शांतीसाठी काही थोडंफार करतात त्यांनाही पुरस्कार भेटतात. तो बाबा म्हणता है कि आपको वो वैसी प्राइज आपको मिले न मिले, लेकिन आपको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है. आप शांति की दुनिया में रहोगे, आप राज करोगे दुनिया पर. तो उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है. पुरस्कार आणि पुरस्काराचा नशा किती काळ राहील, आणि राहील तर किती, शेवट काय, त्याचं शेवट शरीर सोडेपर्यंत. लेकिन हम शरीर छोड़ने के बाद ये पुरस्कार साथ में लेकर जाने वाले हैं, जो बाबा हमें देगा. तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो. अपनी राजधानी हम स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर. सो भी 21 जन्म, 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है. 21 जन्म 21 पिढी. असं नाही की राजधानी स्थापन केली, एक जन्म राज्य केलं, संपला विषय. 21 जन्म 21 पिढी. और 21 पिढी भी कैसे, पिढी म्हणजे इथं कसं समजलं जातं, एक मनुष्य, त्याचा मुलगा झाला,
पुन्हा त्याचा मुलगा झाला, भले तो 2 वर्ष जगो, 5 वर्ष जगो, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, असं मानलं जातं. और वहां पर पीढ़ियां कैसी है, पूरा 150 साल. एक पिढी म्हणजे पूर्ण 150 वर्षाचं प्रत्येकाला आयुष्य आहे. सतयुगामध्ये 8 जन्म आणि नंतर पुढचे 12 जन्म, जवळपास 125 वर्ष आयुष्य है. और यहाँ पर तो कोई किसी के उम्र के बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता. पीढ़ी में गिनती हो जाएगी, पीढ़ी मानली जाईल ती, पण वय, त्याचं टाइम लिमिट, वयाचं, आयुष्याचं, त्याचं काहीही गॅरंटी नाहीये. वहां बचपन व जवानी में काल खाता नहीं. हमें बाबा ऐसी दुनिया में लेकर जाएगा पुरस्कार के रूप में कि वहां पर हमें काल खाएगा नहीं. जवानी में हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, पूरा समय बहुत शांति से, बहुत प्यार भरा हमारा जीवन होगा. और अंत में हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे कि अब मुझे छोटा बच्चा बनना है, बस एवढंच. तो उसको बाबा कहते हैं वहां काल खाता नाही. काल खाता नाही, मृत्यू असाच नाही येऊन जाणार. आपण जाणून बुजून, समजून उमजून शरीराचा त्याग करणार आणि छोटा बच्चा बनणार पुन्हा. यह भी जानते हो न मन न चित्त था, हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है. ये ज्ञान में हम आएंगे, इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम स्वयं देवता बन जाएंगे, भगवान स्वयं हमें पढ़ाएगा. ये तो स्वप्न में भी, संकल्प में भी बातें नहीं थी. और खास मधुबन जो हमारा यादगार है, ऐसा हम जब जाते हैं, कितना सुकून, कितनी शांति, इतना सुंदर, और इतना हम मालिक बनकर वहां पर रहते हैं. तो ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि इतना सुंदर स्थान होगा, भगवान इतना सुंदर स्थान बनाएगा, हम वहां पर रहकर पुरुषार्थ करेंगे, हम वहां पर रहकर भगवान के साथ में हर पल रहेंगे, भगवान के साथ में कनेक्शन जोड़ेंगे. ये कोई बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी. और हमारा यादगार भी उसी स्थान पर है, माउंट आबू में. वो ते जे बाबा पाकिस्तान मधून इकडे आले, ती ड्राम्यानुसार कोणी गेलं निमित्त, त्यांनी जागा बघितली वगैरे वगैरे, मग तिथं आले, तिथून शिफ्ट तिथं झाले, निर्णय तो झाला, पण ड्राम्यामध्येच ते होतं. वहां पर हमारे सब यादगार खड़े हैं और वहां पर ही ये कार्य चलना था. जहां 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी. देलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर है. सदगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है. गुरु शिखर किसका यादगार है? हमारा सद्गुरु. ऊंचे ते ऊंच आहे म्हणून ते उंच स्थानावरती बनवलेलं आहे आणि त्याला गुरु शिखर म्हटलेलं. माउंट आबूला हे सगळे यादगार बनलेले हैं, जो संगम युग में हमें प्राप्त हुए हैं, हम जिस स्थिति में रह रहे हैं. अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो, वह हुई घर की महिमा. अचल घर मतलब एक तो परम धाम की महिमा है और हमारी अचल स्थिति की महिमा है. तुम ऊंच ते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से. और हमारे पुरुषार्थ का यादगार है देलवाड़ा मंदिर, कि हमने बाबा से योग लगाया था, बाबा की याद में रहते थे, बाबा से कनेक्शन जोड़ा हुआ था, उसके ध्यान में थे, राजयोग की तपस्या की है. वो सारे यादगार, जहां बाबा ने हेडक्वार्टर बनाया, जहां बाबा ने मेन मुख्य स्थान बनाया दुनिया का, वहां पर पहले से ही भक्ति वालों ने यादगार बनाकर रखे थे हमारे. यह है वंडरफुल, तुम्हारा जड़ यादगार. वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो. निर्जीव यादगार तिथंच बनलेले आणि तिथंच चैतन्य चालते फिरते बाबांचे बच्चे तिथंच आले आणि तिथूनच सगळं कार्य चालतं. यह सब है रूहानी कारोबार, जो कल्प पहले चली थी, उनका पूरा यादगार यहाँ है. नंबर 1 यादगार है. जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी, रौनक आ जाती है. फर्नीचर, पहरवाइश कितनी अच्छी रखते हैं. तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेट कर नहीं सकता. बाबा म्हणतात कोणाला कोणतं मोठं पद प्राप्त झालं, कोणत्या लेवलला, वरच्या लेवलला पोहोचला, तर त्याचं घर तसं असतं, त्याचं फर्निचर तसं असतं, सगळं नंबर 1चं तो बनवतो.
और यहाँ पर तो हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तो हमारी सामग्री कैसे होगी? जो 5000 वर्ष में किसी के भी पास नहीं होगी, वैसी सामग्री, वैसी वस्तुएं, वैसी चीजें हमारे पास होगी, हमारी होगी। यह भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। पर ये स्कूल है, ये बाबा का स्कूल है, ये बाबा ने यज्ञ शुरू किया है, और यज्ञ है पढ़ाई का। पढ़ाने वाला स्वयं बाबा है, स्वयं भगवान है। हम उसको पहचान गए हैं कि वो पढ़ाता किस लिए? हमें देवता बनाने के लिए। भगवान उवाच, भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। भगवान उवाच, बाबा ने स्पेशल शब्द वापरला है। मैं भगवान कह रहा हूं कि भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। हे भक्ती मार्गावरती बाबांचा हा सत्य अशा प्रकारचा टॉन्ट है, ईश्वरीय टोमना है, क्योंकि हमें समझ देनी है, समझाना है हमें, इसलिए बाबा ये सत्य बता रहा है, भगवान खुद बता रहा है। भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो कहाँ से आए थे, कहाँ गए, अभी क्या कर रहे हैं, और हमें उनके जैसा कैसे बनना है, कैसे बनेंगे हम उनके जैसा, ये इन बातों के बारे में कुछ भी जानकारी भक्ती मार्ग में नाही आहे। जो ते त्यांच्यासारखं बनायचंय म्हणजे मोक्ष प्राप्त करायचंय वगैरे वगैरे गोष्टी आलेल्या आहे, पण दिव्य गुणांची धारणा कशी करायची आहे, शक्तिशाली कसं बनायचंय, याचा कुठलाही उपाय भक्ती मार्गामध्ये नाहीये। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के है, अभी रिजल्ट नहीं निकले। तो बाबा म्हणते ये सारे यादगार जो तुम्हारे बने हैं, जे बिलकुल अंतिम अवस्था आपली, आपण त्या अवस्थेला प्राप्त केलं होतं, अशा अवस्थेचे ते यादगार है। बाबा म्हणते अभी रिजल्ट नहीं निकली है। ऐसे नहीं कि हमारा यादगार है, हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। बाबा म्हणते अभी रिजल्ट नहीं निकली है, अभी पुरुषार्थ करना है, अभी पूरा पक्का बनना है, अभी उस लेवल को पहुंचना है, और तुम्हारी उस अंतिम लेवल का यादगार उन्होंने भक्ति मार्ग में बना कर रखा है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं। हम राखी बांधते हैं, पवित्रता की संपूर्ण धारणा हो गई है ऐसा उसका मतलब नहीं है। हम राखी बांधते हैं, वो एक प्रेरणा है हमारे लिए कि हमें संपूर्ण पावन बनना है। जब हम संपूर्ण पावन बन जाते, भगवान राखी बांधता है, पवित्रता का धागा हमें बांधता है, पवित्रता का कंगन बांधता है, हम पवित्र बन जाते हैं। जब वो हमारी संपूर्ण स्थिति बन जाती है, फिर बाबा म्हणते तब तक मनाते रहेंगे जब तक तुम संपूर्ण नहीं बने हैं, लेकिन जब तुम पावन बन जाते हो, तब ये रक्षाबंधन कोई नहीं मनाता है, मनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर 2500 वर्ष के बाद हम पतित बनना चालू हो जाते, फिर ये रक्षाबंधन वगैरह शुरू हो जाते फिर से। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। ओम का अर्थ जर कोणाला विचारलं, भक्ती मार्ग मधल्या साधू संतांना कोणाला विचारलं, तर सगळं ते संपूर्ण त्यांनी शास्त्र वगैरे लिहून ठेवलेले त्याच्या अर्थासाठी, आणि ते पण असं गोल 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 काहीतरी सांगतील आपल्याला, किंवा ओम म्हणजे भगवान, ओम म्हणजे परमेश्वर, सगळं ओमकार आहे, ही सृष्टीच ओमकार आहे वगैरह वगैरह त्यांच्या कल्पना है। लेकिन बाबा ने हमें समझाया, ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। ओम म्हणजे मी आत्मा आहे, हे सत्य। आणि नुसतं जाणणं नाही, आपल्याला ते सत्य स्वरूपामध्ये टिकायचंय। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर अलग, मैं अलग। हे फक्त एक 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 जी हे जे सत्य आहे, याची धारणा आपण जर केली तर सगळं जीवन पालटून जाईल आपलं, सगळं जीवन पालटून जाईल। सगळं आपली जी बघण्याची दृष्टी आहे, जे काही आपण करतोय कलियुगाच्या हिशोबाने, ते सगळं परिवर्तन होऊन जाईल।
जब हम ओम के अर्थ स्वरूप में टिक जाएंगे तो हम सच्चे अर्थों में संगम युगी आत्मा बन जाएंगे। और जो संगम युगी आत्मा है वही पुरुषोत्तम बनते हैं, वही उत्तम पुरुष बनते हैं। तो हमें संगम युगी बनकर रहना है, बाबा के साथ में रहना है, बाबा के कनेक्शन में रहना है, बाबा के कांटेक्ट में रहना है, बाबा का करंट अपने अंदर लेते रहना है। तो सबसे मुख्य बात है ओम के अर्थ स्वरूप में टिक जाना। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। बघायचं स्वतःला, दिवसभरामध्ये जितक्या वेळेला बघता येईल तितक्या वेळेला बघायचं। आणि याच्यासारखा आनंद नाहीये। मैं आत्मा हूं, मुझसे किरणें निकल रही है, मैं लाइट हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं दिव्य चमकता हुआ सितारा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। त्याच्यामध्ये वेगवेगळे स्वमान आपण जोडू शकतो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं निर्विकारी देवता बनने वाली आत्मा हूं, मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं फरिश्ता सुदेवता आत्मा हूं। वेगवेगळ्या प्रकारचे सोमान, याच्यामध्ये सगळं अभ्यास पण होऊन जाईल। ज्ञानाला प्रॅक्टिकलमध्ये अशा प्रकारे आणायचं। या मूळ गोष्ट जी आहे त्याला पकडायचंय, सगळं ज्ञान त्याच्यासोबत येऊन जाईल। तो ये ओम का अर्थ लंबा चौड़ा नहीं है, अर्थ लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन उसकी गहराई में हमको जाना है, उस स्थिति में हमें रहना है। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है। जब जिस समय बाबा ने ये मुरली चलाई है 60 वर्ष पहले लगभग, तब भक्ति मार्ग ठीक ठाक था। भावना होत्या, चांगल्या प्रकारची भावना होती, भावनेनी भक्ती चालायची। कुठला असा जास्त खूप असा स्वार्थ नव्हता किंवा शो नव्हता आलेला, दिखावा नव्हता त्याच्यामध्ये। अभी तो सारा दिखावे का खेल हो गया है। आता तर फक्त नाव मोठं करायचंय किंवा मग एक भीती आलेली आहे, वातावरण तसं बनलेलं आहे म्हणून एक भीतीमुळे भक्ती चाललेली है। तो बाबा ने हमें इन सभी बातों से छुड़ाया और उसी समय बाबा ने कह दिया था भक्ति मार्ग दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जाता। आज आपण अवस्था बघतोय भक्ति मार्गाची काय झाली, किती गिरावट आलेली। तो बाबा ने हमें इन सभी बातों से छुड़ाया। मेले मलाखड़े यात्रा किधर भी जाने से कुछ भी नहीं मिलता है, हम देखते हैं और परेशान होकर आते हैं लोग। फक्त एक मनाची भावना असते। बाबा ने हमें उन सब बातों से छुड़ा दिया, अपनी आत्मिक स्थिति में टिकना सिखाया, परमात्मा के साथ जुड़ना सिखा दिया, और उसी से हमें सब प्राप्ति होने वाली है, हो रही है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े, दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। तो बाबा म्हणता है कि वो जो भक्ति मार्ग है वो दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जाता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान भक्ति हो गई है। पहले एक शिव बाबा को याद करते थे और अब कितना विस्तार होता गया है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। तो हमको पढ़ाने वाला भले ही जब संपूर्णता आ गई या बाबा का पुरुषार्थ चल रहा था, तब बीच बीच में अनुभव की बातें ब्रह्मा बाबा बताते थे मुरली में से भी, लेकिन पढ़ाने वाला ये सत्य ज्ञान जो है एक शिव बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा से मिला है, इसलिए पढ़ाने वाला शिव बाबा है, ये ज्ञान देने वाला शिव बाबा है, ज्ञानदाता शिव बाबा है। उससे जुड़ना है, ब्रह्मा से प्रेरणा लेनी है और ब्रह्मा के साथ का अनुभव करना है। ब्रह्मा को हमें माँ के रूप में देखना है, लेकिन ज्ञान ये क्लियर होना चाहिए बुद्धि में कि एक शिव बाबा ही ज्ञान जानता है, सत्य जानता है, और वो आकर हमें ये सारी बातें बताता है, समझाता है, क्योंकि उसे हमें इस गंदी दुनिया से बाहर निकालना है, सुंदर दुनिया में लेकर जाना है। तो जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वह इस समय यह बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। ततत्वम
ब्रह्मा बाबा जो सगळ्या सृष्टीचा प्रजापिता, म्हणजे आजोबांच्या आजोबांच्या आजोबांचा आजोबा, सगळ्यात मोठा आजोबा, वो इस समय यह बने हैं, यहाँ पर आया। कलयुग के अंत समय में बाबा ने उसको ब्रह्मा बनाया और ये विश्व का मालिक बनने वाला है। तो बाबा म्हणतात ततत्वम, आप भी नीचे गिरते आए और आपको भी फिर से ऊंचा उठना है, आपको भी विश्व की मालिकी प्राप्त करनी है। एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो, तो एकटाच मालिक बनणार किंवा एकटाच राहणार का त्या दुनियेमध्ये? बाबा म्हणतात तुम भी पुरुषार्थ करते हो। जैसे बाबा ने बताया, तुम अपने लिए अपनी राजधानी बना रहे हो। यह है बेहद का स्कूल, इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी। ये सारा भविष्य बाबा ने पहले ही बता दिया था। जब बाबा ये मुरली चला रहे हैं, जब 50 लोग 100 लोग सामने बैठे हैं, उस समय बाबा ने ये मुरली चलाई है। बाबा के जुड़े हुए बच्चे 10,000 से ज्यादा नहीं होंगे पूरे भारत भर में। उस समय बाबा ने ये बताया कि इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी, क्योंकि ये शिव परमात्मा का कार्य, किसी मनुष्य का कार्य नहीं था। कोई मनुष्य ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है जो भविष्यवाणियां बाबा ने की है। तो भगवान का कार्य, उसका ऐसा विस्तार होना था, उसने पहले ही बता दिया। इतनी सारी शाखाएं होंगी, तो कितनी सारी शाखाएं हो गई है। 140 से ज्यादा देशों में ये बाबा के स्थान है। और फिर गली गली घर घर में हो जाएगी, गली गली घर घर में हो जाएगी। बाबा ने सांगितलं हर घर गीता पाठशाला बन जाएगा। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं। तो ये ब्रांच ही हो गई बाबा की। हमारा घर है, भले पाठशाला हमारा निमित्त स्थान रहता है, लेकिन हमारा घर भी पाठशाला बन जाए जो घर में आते हैं उनके लिए। मित्र संबंधी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, कोई कांटेक्ट वाले आते हैं, कोई भी आते हैं, आजू बाजू वाले कहीं से भी आते हैं, गांव वाले आते हैं, घर में आते हैं, चित्र देखते हैं, कुछ ना कुछ तो पूछते हैं, हम उनको बताते हैं। तो बाबा म्हणते हैं वो भी शाखा ही है, वो भी इस बेहद के स्कूल की शाखा। हमें अपने घर को भी बेहद के स्कूल की शाखा समझकर ही चलाना है। कोई भी आए वहां से प्राप्ति करके जाए, ज्ञान प्राप्त करे, सुख प्राप्त करे, शांति प्राप्त करे। तो बाबा म्हणते ये गली गली घर घर में ब्रांचेस खुल जाएंगे। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वह आ जाएंगे, जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वह आ जाएंगे। इन शाखाओं में हमारे घर पर भी वो पहुंच जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, उन्हें रास्ता मिल जाएगा। हम रास्ता बता देंगे क्या करना है आगे। उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो, चित्रों पर समझाना सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पड़े हैं, शास्त्र तो ढेर पड़े हैं, अब सब भूलने हैं। बाबा म्हणते जो पढ़ना था, जो समजना था भक्ती की बातों को, अब भूल जाओ। आता मी प्रॅक्टिकल तुम्हाला सांगतोय की तुम्हाला कसं देवता बनता येईल, कशा प्रकारे दिव्यता तुम्हाला आणता येईल, कशा प्रकारे तुम्ही विश्वाची मालकी प्राप्त करू शकाल, हे प्रॅक्टिकल गोष्टी मी तुम्हाला सांगतोय। दिव्य गुणांनी कसं भरपूर व्हायचंय, सर्व शक्तींनी संपन्न कसं व्हायचंय। शास्त्र पढ़ लिए, बाबा म्हणते वो जो करना था तुमने कर लिया, वो पूरा हुआ, अब अपने आप को तैयार करो, अपने आप को मूर्ति बनाओ। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान है,
सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। बाबा म्हणता है आपकी मूर्तियां जो आपके यादगार में बनाई गई है वो मूर्तियां कैसे दिखाते हैं? हर्षित मुखता से भरी हुई मूर्तियां, चेहरा हर्षित, बिलकुल अशी खूप सुंदर अशी हास्य दाखवलं जातं त्या चेहऱ्यावरती, आनंद दाखवला जातो, तो चेहऱ्यावरचा आनंद आकर्षित करत असतो। तो ऐसे ही बाबा म्हणते वो तो आपका यादगार है, वो तो जड मूर्ती, निर्जीव मूर्ती आहे, कशाची तरी बनवलेली। तुम्ही तर चालती फिरती मूर्ती आणि तुम्ही तसे राहिलेले आहे म्हणून भक्ती मार्गवाल्यांनी तसं यादगार तुमचं बनवलेलं आहे मूर्तीच्या रूपामध्ये। तो फिर हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। तो हर्षित कब रह सकते हैं? वरवरचं हंसणं, बाबा म्हणते ऐसे तो कोई हंस लेता है ऊपर से, ऊपर का हंसना, लेकिन वो दिल से नहीं होगा। कितनी भी हर्षित रहने की कोशिश करे ते वाइब्रेशन नहीं येणार। भले ही हंस रहे हैं पण समोरच्याला तो आनंद मिळणार नाही। उसे नहीं लगेगा कि ये बहुत खुश है सच में। त्याला लक्षात येईल हे नाटक करताय, हसताय म्हणजे खुशीचं नाटक आहे आणि त्याला जी प्राप्ति व्हायला पाहिजे ती होणार नाही। तो ऐसा बाबा कह रहा है कि क्यों हर्षित नहीं रहते हैं? अप्राप्ति कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए, ये आगे चल के ये होना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं ये अप्राप्ति है। और बाबा ने हमें समझा दिया है ड्रामा की बिंदी लगाओ, ड्रामा की पटरी पर हर समय चलते रहो। बाबा साथ में है, सब अच्छा ही होने वाला है। और कुछ बुरा लगता भी है हमें, हमारा हिसाब तो खत्म हो रहा है पिछला और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए कभी कोई अप्राप्ति की बात ही नहीं है। भगवान के बन गए हैं, कोई अप्राप्ति नहीं जीवन में। भगवान को पा लिया और उसके पास क्या नहीं है? भगवान मिल गया, उससे ज्यादा कौन सी प्राप्ति है? तो उसी प्राप्ति के नशे में रहना है। बाबा से सारे खजाने लेने हैं, सारे जो जो चाहिए हमें, जिसके लिए हम भटक रहे थे, सुख शांति प्रेम आनंद, वो सब कुछ हमें बाबा से मिल सकता है। बाबा की याद में रहना है सिर्फ। तो वो अगर मिलता रहेगा तो चेहरे पे ऑटोमेटिक हर्षितपणा आ जाएगा। जबरदस्तीचा नहीं, नुसतं हसून दाखवायचे नहीं। वो अंदर दुख ही नहीं रहेगा, अंदर चिंता ही नहीं रहेगी, अंदर संकल्प ही नहीं चलेंगे कोई व्यर्थ। तो ऑटोमेटिक चेहरा हमारा हर्षित दिखाई देगा और इस हर्षित चेहरे से बहुत सेवा होने वाली आगे चलकर, क्योंकि दुनिया में दुख बढ़ता जाने वाला है और सभी दुखी चेहरे दिखाई देंगे दुनिया वालों को। लेकिन जब वो हमारे पास आएंगे, हमें हमारे चेहरे से उन्हें मुस्कान दिखाई देगी। जैसे वो मूर्ति के सामने जाके खुश होते हैं, वैसे हमारे सामने आकर भी उन्हें खुशी मिलेगी, उन्हें कुछ पल के लिए सुकून मिलेगा और वो चार्ज होकर जाएगी वो आत्मा। और आगे चल के इस सेवा की बहुत जरूरत है। इसलिए बाबा हमें बार बार इस पर अटेंशन दिलाता है कि तुम्हें हर्षित रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खुशी गायब नहीं होनी चाहिए एक सेकंड के लिए भी। स्लोगन, पास विथ ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। सन्मानासहित पास व्हायचे तर सगळे खजाने जमा करायचे, बाबांकडून घेत राहायचे आपण। अच्छा, ओम शांती।